ओके बॉयज, तो आज हम करेंगे अनसर्टेनिटी इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स। मतलब टाइम रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ना, उनमें अनसर्टेनिटी कितनी होती है। सो सपोज आप लोगों ने कुछ वाइब्रेशंस रिकॉर्ड कर दिए, वाइब्रेशंस यूजिंग अ स्टॉप वॉच। यूजिंग स्टॉप वॉच, अब स्टॉप वॉच का जो लीस्ट काउंट होता है दैट इज लेट्स से 1 सेकंड का लीस्ट काउंट है। 1 सेकंड का लीस्ट काउंट है। 1 सेकंड, मैं जरा इसको सही से लिख रहा था। 1 सेकंड का लीस्ट काउंट है एंड 100 वाइब्रेशंस थी। सो द फॉर्मूला वुड बी, फॉर्मूला इज, मेक श्योर कि आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते जाए साथ में, सही है, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला लगाऊंगा नीचे कंसेप्ट एंड उसके बाद फिर एमसीक्यू। सो फॉर्मूला इज फॉर अनसर्टेनिटी इन अ टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, द फॉर्मूला इज दैट द लीस्ट काउंट divided by the number of vibrations, least count divided by number of vibrations, or the total absolute uncertainty divided by number of vibrations. Absolute uncertainty मैंने last class में आपको बताया था, कोई list count के ही बराबर होता है. So 1 second divided by 100 vibrations, this should give me the value of the uncertainty in this timing experiment. Uncertainty in this timing experiment, we would write it as plus minus 1 second least count वैसे given होगा, plus minus 1 second least count given होगा. Okay, it would be like 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड इस तरह गिवन होगा. सो यू वुड डू 1/100. इस तरह आपके पास फाइंड हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको गिवन है कि 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट है, 1 सेकेंड का लीस्ट काउंट है, बट आपको मेजरमेंट इस तरह गिवन है प्लस माइनस 2 सेकेंड्स. तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स आप लोगों ने नोटिस करनी है. नंबर वन ये है कि अगर n टाइम्स ऑफ द लीस्ट काउंट गिवन है, लीस्ट काउंट 1 है लेकिन यहाँ पे टू लिखा है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1 गिवन है. अगर यहाँ पे 3 सेकंड होता, सही ना, मतलब प्लस माइनस 3 सेकंड, तो ये 3 into 1 में लिख सकता हूँ. आप लोगों को अलग से बताया हो कि देखो ये मेजरमेंट है और लिस्ट काउंट उसके बाद नेक्स्ट लाइन में गिवन हो कि 1 सेकंड है. इट मीन्स कि इस एक्सपेरिमेंट के इस वॉच को कितनी बार यूज किया था? 10 टाइम्स यूज किया था. अगर 2 सेकंड है तो 2 टाइम्स स्टॉप वॉच को यूज किया गया था, सही है. अगर 3 सेकंड है तो 3 टाइम्स यूज किया था. फॉर एग्जाम्पल, अगर इस तरह हो कि 100 प्लस माइनस लेट से 4 सेकेंड्स, लेट से 100 प्लस माइनस 4 सेकेंड्स, और आपको गिवन हो कि लिस्ट काउंट 4 सेकेंड्स है. 4 सेकेंड नहीं, 2 सेकेंड्स कर लेते हैं. लिस्ट काउंट 2 सेकेंड्स, लेट से लिस्ट काउंट 2 सेकंड है. क्या मैं इस 4 को लिख सकता हूँ 100 प्लस माइनस 2 into 2? ये लिस्ट काउंट हो गया और ये एन हो गया, मतलब इसको 2 बार यूज किया गया, इस स्टॉप वॉच को 2 बार यूज किया गया. ये इस तरह आप लोगों ने नंबर ऑफ टाइम्स मालूम करना है. एंड अगर अनसर्टेनिटी पूछी सो इट इज वेरी सिंपल. इस केस में हो जाएगा वही 2/100. 2/100 मतलब लीस्ट काउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, वो आपका अनसर्टेनिटी मालूम कर देगा. ओके, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा बाय द वे, ये जो अनसर्टिनिटी ना, प्लस माइनस 1 सेकेंड जो आपको गिवन है, 100 प्लस माइनस 1 सेकेंड जो आपको गिवन है ना, ये 1 सेकेंड पूरे ड्यूरेशन में अनसर्टेनिटी है. ये मतलब पूरे 100 बार की जो वाइब्रेशन में अनसर्टेनिटी आई है वो 1 सेकंड है. अगर एक सिंगल वाइब्रेशन में, ये नोट कर ले, अगर एक सिंगल वाइब्रेशन में अनसर्टेनिटी मालूम करनी है तो वो यही 1/100 जो हम कर रहे हैं, ये एक सिंगल वाइब्रेशन में अनसर्टेनिटी निकालेगा. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिसिजन. प्रिसिजन किसे कहते हैं? Precision simply means the closeness of values. Closeness of values. Closeness of values. Values एक दूसरे के कितने क्लोज है, कितने करीब है. फॉर एग्जाम्पल, मतलब इट इज लाइक कंसिस्टेंसी, कितने कंसिस्टेंट है वो जो डिवाइस है ना, वो कितना कंसिस्टेंट है. कंसिस्टेंट किस तरह मैं एक्सप्लेन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, आप लोग मीटर रूल से मेजर कर रहे हैं, लेट से 0.1 सेंटीमीटर तक ना, सो लेट से 2.1, 2.2 एंड 2.3 ये मेजर करके दे दिया. these values are close to each other, so these values are consistent with each other. ये इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंट है, ये इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टेंट है. इट मींस कि ये सारी वैल्यूज प्रिसाइज है, ये एक दूसरे के नजदीक है, एक दूसरे के करीब है. these are known as precise values and this is known as precision. So note point number one. Point number one is that precision is proportional to one over least count. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. लीस्ट काउंट बड़ा हो गया, प्रिसीजन वुड बी लेस. ये लिख लें, लीस्ट काउंट बड़ा हो गया,
प्रिसिजन वुड बी लेस। लीस्ट काउंट छोटा हो गया, प्रिसिजन वुड बी मोर। ये आप लोग देख सकते हैं कि अगर लीस्ट काउंट जितना छोटा हो प्रिसिजन उतना बड़ा होगा। तो इसमें एमसीक्यूज कर लेते हैं अभी। अच्छा, एक बात याद रखें कि खूबसूरत नोट्स बनाने से अच्छा है कि आप लोग टू द पॉइंट क्लियर शॉर्ट नोट्स बनाए, सही है, क्योंकि वो रिवीजन के दिन पर आपको बहुत हेल्प करेंगे। जब आप लोग टेस्ट से एक हफ्ता पहले रिवाइज करेंगे ये कंसेप्ट, तो आप लोग पूरा प्रिसीजन तो इस तरह नहीं पढ़ेंगे ना, आप लोगों ने सिर्फ ये छोटे छोटे पॉइंट्स ही देख लेने, क्योंकि यही तो एमसीक्यू में आएंगे। एमसीक्यू 3.1 and let me just correct it, 3.1, 3.2 and 3.3, 4.1, 4.2 and 4.11, 4.22 and 4 point, sorry मैं जरा इसको ठीक कर लेता हूँ, 4.11, 4.12, 4.13 and 4.123, 4.124, 4.125, ये आपको गिवन है। इसमें सबसे लीस्ट प्रिसाइज बताओ, फिर कंपैरेटिवली लेस प्रिसाइज, फिर सबसे मोस्ट प्रिसाइज। अब याद रखिए, इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है। कितने डेसिमल प्लेसेस? 3 डेसिमल प्लेस तक मैर करता है। ये 2 डेसिमल प्लेसेस, ये 1 डेसिमल प्लेस। लीस्ट काउंट किसका सबसे छोटा है? इसका सबसे लीस्ट काउंट छोटा है। लीस्ट काउंट इज लीस्ट ओवर हियर, इसका सबसे छोटा है लीस्ट काउंट, क्योंकि ये 3 डेसिमल प्लेसेस तक मैर कर रहा है। और ये बाय द वे स्क्रू गेज है, ये स्क्रू गेज, ये वर्नियर कैलिपर और ये मीटर रॉड। तो लीस्ट काउंट इसका सबसे छोटा है, इसका प्रिसीजन हाईएस्ट होगा। प्रिसीजन वुड बी हाईएस्ट। मैं सिर्फ पी लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा प्रिसीजन लिख दें। प्रिसीजन वुड बी हाईएस्ट। इसका देख लें, इसका कंपैरेटिवली टू दिस, इसका छोटा है, तो ये लेस प्रिसाइज होगा, लेस प्रिसाइज, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट उससे छोटा है। और ये लीस्ट प्रिसाइज होगा, ये सबसे कम प्रिसाइज होगा। प्रिसाइज तीनों वैल्यूज है, प्रिसाइज तीनों, ये याद रखिए, प्रिसाइज तीनों एक्सपेरिमेंटेशन है, लेकिन ये लीस्ट प्रिसाइज है। लीस्ट, ये लेस प्रिसाइज है और ये मोस्ट प्रिसाइज है, सही है। हाईएस्ट प्रिसीजन इसके है। अच्छा, अब आप लोगों ने एक बात में बस की होगी कि प्रिसीजन इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, कॉमन सेंस है, जितने डेसिमल प्लेसेस ज्यादा उतना लिस्ट काउंट कम, सही है ना। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एंड प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कम, डेसिमल प्लेसेस ज्यादा, डेसिमल प्लेसेस ज्यादा, प्रिसीजन ज्यादा। ये नोटिस कर ले, लिस्ट काउंट ज्यादा, डेसिमल प्लेसेस कम, प्रिसीजन कम, लेकिन लिस्ट काउंट कम, डेसिमल प्लेसेस ज्यादा, प्रिसीजन ज्यादा। ये नोटिस कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल, स्टॉपवॉच के लिस्ट काउंट है 1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड एंड 0.01 सेकेंड। ये 3 स्टॉपवॉच है, ए बी सी। विच वन इज मोर प्रिसाइज? दिस इज मोर प्रिसाइज। इसके लीस्ट काउंट सबसे कम, प्रिसीजन सबसे ज्यादा। इसका लीस्ट काउंट उससे कम, प्रिसीजन थोड़ा सा ज्यादा। एंड इसका सबसे कम लीस्ट काउंट, तो प्रिसीजन सबसे कम, प्रिसीजन सबसे कम। अच्छा, रिमेंबर के प्रिसीजन इज द मेजर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एरर। इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एरर, magnitude of error in measured value, error in a measured value, in a measured value, measured value, in a measured value, ये है। और ये कंसिस्टेंट भी होता है, सही है, इसको कंसिस्टेंसी भी कहते हैं। अच्छा, एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें एमसीक्यू कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एक बॉक्स है, सबसे प्रिसाइज वैल्यूज कौन से हो गए? सबसे प्रिसाइज हो गए ए के। ए मोस्ट प्रिसाइज, क्योंकि वैल्यूज सबसे नजदीक है, एक दूसरे के नजदीक है। बी फिर होगा सी, सी मतलब ए हाईएस्ट प्रिसीजन, देन सी, और सी से फिर ज्यादा, सी से फिर कम प्रिसीजन है बी की, सही, क्योंकि बी वाले तो बहुत दूर है एक दूसरे से। तो एक दूसरे के करीब जो होंगे वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज होंगे। तो मैं मेक श्योर कि आप लोग इनको एज एमसीक्यू लिखा करें, सही है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। अच्छा, if precision is clear to you, then we will talk about accuracy. Accuracy is quite simple. एक खूबसूरत ग्रेविटी की एग्जांपल ले लेते हैं। 9.8 इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। एक्सपेरिमेंटली जो एक्चुअल वैल्यू निकाली गई है, ग्रेविटी एक्चुअल इसको बोलते हैं। ग्रेविटी एक्चुअल वैल्यू है, सही है। अच्छा, अब मेरे पास अब वैल्यूज आ गई 10.1, 9.1, 2.3। ये एक एक्सपेरिमेंट 3 बार करने से आ गई, और दूसरी एक्सपेरिमेंट करने से आ गई 2.1, 2.2 एंड 2.3। नाउ नोटिस करें, ये 3 वैल्यूज एक दूसरे के करीब है, लेकिन इससे दूर है। एक्चुअल वैल्यू से दूर है, एक दूसरे के करीब है। दीज आर प्रिसाइज, नॉट एक्यूरेट, नॉट एक्यूरेट।
these are less precise. Sorry, 2.3 नहीं है, this should be, let's say 8.3. These values are less precise, मतलब एक दूसरे को तो करीब नहीं है इतने, less precise, more accurate, more accurate. एक्यूरेट क्यों है? एक्यूरेट का मतलब क्या है? एक्यूरेट का मतलब है कि एक्चुअल वैल्यू के नजदीक हो, एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसके नजदीक हो। तो 10.1 ऑब्वियसली 9.8 की ज्यादा करीब है कंपेयर टू 2.1, सो इज 9.1 एंड सो इज 8.3 कंपेयर टू दीस थ्री वैल्यूज, लेकिन ये तीनों वैल्यूज एक दूसरे के ज्यादा करीब है। अच्छा, याद रखिए, नया पॉइंट नोट कर ले, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एरर, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर हम करते थे ना, वो पिछले क्लास में मैंने समझाया था एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी में, कि हम लीस्ट काउंट डिवाइड बाय माय वैल्यू कर लेते थे, वो रिलेटिव एरर आता था। सो एक्यूरेसी, एक्यूरेसी is proportional to 1 over relative error, 1 over the relative error, 1 over the relative error। और आप लोगों को पता है रिलेटिव एरर क्या होता था? रिलेटिव एरर वाज इक्वल टू, ये तो आप लोगों ने नोट कर लिया, ये नोट कर लें, रिलेटिव एरर इज इक्वल टू एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू था, एरर बाय मेजर्ड वैल्यू। सही है, एरर डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू, तो ये रिलेटिव एरर इधर पुट कर ले। सो एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल टू, मैं जरा इसको क्लियर कर लेता हूँ, accuracy is proportional to 1 divided by error divided by measured value, 1 divided by error divided by measured value। सही है। so accuracy would be proportional to measured value, measured value ऊपर आ जाएगा, measured value divided by error। अब आप लोग नोटिस कर लेना, एरर जितना कम एक्यूरेसी उतनी ज्यादा, एक्यूरेसी इतनी ज्यादा, ये नोटिस कर ले कि मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय एरर का जो रेशियो है, मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय एरर का जो रेशियो, अगर वो ज्यादा होगा तो एक्यूरेसी ज्यादा होगी, अगर वो कम होगा तो एरर कम होगा। सही है, अगर वो कम होगा तो एरर कम होगा। इट मींस मेजर्ड वैल्यू जितनी ज्यादा और एरर उसमें जितना कम, मेजर्ड वैल्यू जितनी ज्यादा एरर उसमें इतना कम, तो एक्यूरेसी वुड बी हायर, एक्यूरेसी वुड बी हायर। और इसी से आपके पास आता है कि एक्यूरेसी is also proportional to number of significant figures, number of significant figures, number of significant figures, same number of the significant figures that are in the Mayan, that are in the Mayan। Okay, अभी हम एक ये सर्कल मैंने बनाया, इसमें ये एक्चुअल वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू है, ये ए है और ये सी है। ओके, अब नोटिस करें, ए इज मोर प्रिसाइज, मैं हाफ लिखता हूँ, आप लोग पूरे लिखे, ए इज मोर प्रिसाइज बट लेस एक्यूरेट, इनफैक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है भी नहीं, लीस्ट एक्यूरेट, लेस लिख ले क्योंकि सी भी है, लेस एक्यूरेट। बी को देख ले, ये एक्चुअल वैल्यू, ये जो गोल्ड डब्बा है ना, ये एक्चुअल वैल्यू, ये छोटा सा ये वाला, ये बी प्रिसाइज इतने नहीं है, एक दूसरे से दूर है, लेकिन एक्यूरेट है, एक्यूरेट मोर है कंपेयर टू इट्स प्रिसीजन, प्रिसीजन कितनी नहीं है जितनी इसकी एक्यूरेसी है। और सी तो ना ही, नॉट इवन एक्यूरेट, नॉट ए, नॉट बी, नॉट इवन प्रिसाइज, मतलब ना उतना प्रिसाइज है ना उतना एक्यूरेट है, ना उतना प्रिसाइज ना उतना एक्यूरेट। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर ले इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेम डिवाइस यूज करें, सेम डिवाइस, सेम डिवाइस यूज करें, तो सारी वैल्यूज, ऑल वैल्यूज, ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ, नोट कर ले, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ऑल वैल्यूज हैव सेम प्रिसिजन। अब कॉमन सेंस है, सेम डिवाइस होगा तो एलसीएम, सॉरी लीस्ट काउंट ही सेम होगा, तो जब लीस्ट काउंट सेम तो प्रिसिजन सबकी सेम। ऑल वैल्यूज हैव सेम प्रिसिजन बट डिफरेंट एक्यूरेसी, डिफरेंट एक्यूरेसी किस तरह एक्सप्लेन कर दो, डिफरेंट एक्यूरेसी ये नोट कर लो, डिफरेंट एक्यूरेसी किस तरह। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने मेजर किया 40.0, 40.0 सेंटीमीटर एंड 80.0 सेंटीमीटर, दोनों का लिस्ट काउंट पता है कि 40 प्लस माइनस 40.0 या 40 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, ये रहा।
और ये हो जाएगा 80 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। प्रिसाइज दोनों है, मतलब प्रिसीजन दोनों की सेम है, एक ही डेसिमल पॉइंट तक है, बट एक्यूरेसी चेक कर लेते हैं। एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव एरर। एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल टू, सॉरी, मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय रिलेटिव एरर। तो जिसका रिलेटिव एरर कम होगा उसका क्या कहते हैं, एक्यूरेसी ज्यादा होगा। इसका रिलेटिव एरर होगा 0.1 डिवाइड बाई 40। सही है, 0.1 डिवाइड बाई 40, लेकिन इसका होगा 0.1 डिवाइड बाई 80। ये 40 का भी डबल है डिनोमिनेटर, तो इसको हम कह सकते हैं ये डबल एक्यूरेट होगा। मतलब 80 को मैं लिख सकता हूँ 40 मल्टीप्लाई 2, तो ये 0.1 डिवाइड बाई 40, इसको लिखो 0.1 डिवाइड बाई 40 मल्टीप्लाई 2। खैर वो लिखने की जरूरत भी नहीं, यू कैन सी कि इससे बहुत छोटी वैल्यू होगी कंपेयर टू दिस, तो ये वाला बहुत ज्यादा एक्यूरेट होगा कंपेयर टू दिस। कंपेयर टू दिस ये नीचे वाला ज्यादा एक्यूरेट होगा, क्यों? क्योंकि इसका रिलेटिव एरर, सॉरी, जो एलसीएम लीस्ट काउंट है दोनों का सेम है, बट मेजर्ड वैल्यू इसकी ज्यादा है। सो यू नो एक्यूरेसी इज प्रोपोर्शनल टू मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ज्यादा हो गई तो इसकी एक्यूरेसी ज्यादा हो गई। या फिर यू कैन से कि मेजर्ड वैल्यू और रिलेटिव एरर का रेशो, मेजर्ड वैल्यू या और रिलेटिव एरर का रेशो वो किसके लिए ज्यादा है? ऑब्वियसली इस वाले के लिए ज्यादा होगा। सो विल नेवर बेटर। अच्छा, अगर आप लोगों को ये मेजर्ड वैल्यू और रिलेटिव एरर का रेशो में कंफ्यूजन है तो वो देख ले, पहले वाले के लिए देख ले। इसका मेजर्ड वैल्यू और रिलेटिव एरर, मेजर्ड वैल्यू है 40, मेजर्ड वैल्यू और रिलेटिव एरर डिवाइड बाय रिलेटिव एरर कितना होगा? 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइड बाई, अच्छा मेजर्ड वैल्यू तो वैसे मालूम भी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, रिलेटिव एरर कितना होगा? 0.1 डिवाइड बाई 40। सही है, और ये 40 ऊपर चला जाएगा फिर, तो इट वुड बी 1600 डिवाइड बाई 0.1 एंड सो ऑन। सेम गोज फॉर दिस वन, इसके लिए भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन अगेन मेजर्ड वैल्यू जिसकी ज्यादा हो और रिलेटिव एरर जितना कम हो तो उतनी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, जो मैंने आपको यहाँ से समझाई। सिंपल सी बात है। 0.1 डिवाइड बाई 40, ये पहले वाले के लिए आएगा, दूसरे वाले के लिए आएगा 0.1 डिवाइड बाई 80। प्रेसिजन सेम है दोनों के लिए, लेकिन इसकी ये वाली वैल्यू मतलब रिलेटिव एरर इसका बहुत कम है, ये रिलेटिव एरर है। रिलेटिव एरर बहुत कम है कंपेयर टू दिस, तो दिस वन विल बी मोर एक्यूरेट कंपेयर टू दिस। दिस वन इज मोर एक्यूरेट कंपेयर टू दिस। अच्छा, 7 सेंटीमीटर, 10.1 सेंटीमीटर, 15.12 एंड 13.123, इनमें से स्क्रू गेज की मेजरमेंट कौन सी और बाकियों की मेजरमेंट कौन सी? ये रहा आई वुड से स्टॉप वॉच के, ये हो गया क्या कहते हैं मीटर रॉड, ये हो गया वर्नियर कैलिपर। क्यों? क्योंकि ये 1 डेसिमल पॉइंट तक कर रहा है सेंटीमीटर में। मीटर रॉड ये 2 तक कर रहा है, वर्नियर कैलिपर ये 3 तक कर रहा है। ये रही स्क्रू गेज की, ये मोस्ट प्रिसाइज, ये थोड़ा सा प्रिसाइज, ये उससे कम प्रिसाइज, और ये लीस्ट प्रिसाइज। और एक्यूरेसी की बात नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि रिलेटिव एरर नहीं दिया गया। अगर रिलेटिव एरर दे दे वी वुड हैव टॉक अबाउट एक्यूरेसी।